तो परसेंटेज चल रहा था, परसेंटेज में हम लोग दूसरे तरह के सवाल लेंगे। परसेंटेज में हम लोग दूसरे तरह का सवाल लेंगे। कौन से सवाल लेंगे हम लोग परसेंटेज में? कि जो पॉपुलेशन वाले, जो जनसंख्या वाले सवाल हैं। सवाल को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है और 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है। तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी? कह रहा कि एक गांव में हर साल 25% जो है बढ़ जाती है जनसंख्या। और कह रहा है बढ़ते बढ़ते तीसरे साल में जनसंख्या गांव की पहुंच गई कितनी? 10,000। तो कह रहा है कि गांव की जनसंख्या पहले साल की शुरुआत में कितनी थी? तो देखिए, जो इसका कन्वेंशनल मेथड है मैं पहले वो करके बता दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जो इसका शॉर्ट ट्रिक, जो परसेंटेज से इस सवाल को हम लोग कैसे तोड़ेंगे चुटकियों में, फिर वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो देखिए, माना कि गांव में पहले साल कितनी जनसंख्या थी? शुरुआत में x। तो पहले साल के अंत में 25% बढ़ जाएगा, तो यानी x का x प्लस x तो थी ही, इसका 25% करेंगे तो कितना? 125x/100। इसको काटेंगे ना, आएगा कितना? 5x/4। तो पहले साल के अंत में कितना आ गया हमारा? 5x/4 पॉपुलेशन। अब दूसरे साल के लिए पॉपुलेशन यही लेके चलेंगे, 5x/4। ये मत लेके चलिएगा, पॉपुलेशन अब ये हो जाएगा, फिर 5x/4, इसका फिर 25% बढ़ गया। 5x/4 का फिर 25% आप निकाल लो, ठीक है? तो ये काटोगे ना तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x/4 प्लस 5x/16। इसको करोगे ना तो 25x/16। ये पॉपुलेशन कौन सी हो जाएगी? दूसरे साल के अंत में। अब तीसरे साल के लिए हम ये पॉपुलेशन लेके चलेंगे, ये 25x/16। तो इसको सॉल्व करोगे ना, 25x/16 प्लस इसका 25% फिर बढ़ जाएगा। 25x/16 का 25% यानी 1/4। 25% मतलब क्या? 1/4 ही। तो आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा 25x/16 प्लस 25x/64। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? एलसीएम 64 आ जाएगा, 125x/64। तो तीसरे साल के अंत में आपका जनसंख्या कितनी आ गई? 125x/64। लेकिन तीसरे साल के अंत में आपकी जनसंख्या है कितनी? 10,000। तो इसको आप 10,000 से इक्वेट कर दो, बराबर कर दो 10,000 से। अब इसको काटोगे ना तो 25 5 125, तो 25 चौका 120, काटोगे कितना? 80 आ जाएगा। तो जनसंख्या आपकी कितनी हो गई? 64 × 80, और चूंकि 32 48 से 91, 5120। तो साल के, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई? ये x की। तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करके कि साल के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी आपकी? 5120। समझ में आ गई बात? मैंने क्या किया, पहले मैंने शुरुआती जनसंख्या x माना, उसका 25% जोड़ दिया, ये पहले साल के अंत में। फिर दूसरे साल के लिए यही पॉपुलेशन लेके मैं चला, फिर इसका 25% और इसमें जोड़ दिया, ये दूसरे साल के अंत में निकल गया मेरा। तीसरे साल के लिए अब मैं ये पॉपुलेशन लेके चलूंगा, इसमें मैंने 25% और जोड़ दिया, तो कितना आ गया? 125x/64। ये मेरा तीसरे साल के अंत में पॉपुलेशन मेरी ये निकली। लेकिन तीसरे साल के अंत में पॉपुलेशन है कितनी बच्चे? 10,000 है। कितनी? 10,000। तो मैं इसको 10,000 के बराबर इक्वेट किया, और कितना है इसको सॉल्व करने में? x की वैल्यू मेरी 80 आ गई। बल्कि इसको जब काटा ना तो कितना आया? x की वैल्यू आपको सॉल्व करने की 5120, और यही हमारी जनसंख्या थी साल के शुरुआत में। अब देखो, इससे आंसर तो आ गया, लेकिन कम से कम तो हमारा बहुत समय जाएगा। कितना भी तेज करेंगे ना तो 1 से 1.5 मिनट इस सवाल को करने में तो आपका चला जाएगा, कितना भी आप तेज करेंगे, ठीक है? तो लाइए इसका एक शॉर्टकट तरीका हम लोग देखते हैं, जो सवाल को इसे चुटकियों में तोड़ेंगे। देखिए, माना कि साल के शुरुआत में आपकी जनसंख्या कितनी थी गांव की? x। अब कह रहा है कि साल के अंत में ना 25% बढ़ जाती है। 25% का अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे 25% का, तो 1/4, यानी 1 की बढ़ोतरी कितने पे हो जाएगी? 4 पे, यानी 4 पे 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अगले साल के शुरुआत में कितना अंत में कितना हो जाएगा? 5/4। फिर अगले साल फिर 25% बढ़ गया, तो इसका कितना? 5/4। और फिर तीसरे साल 25% बढ़ गया, इसका कितना? 5/4। और ये बढ़ के हो गया, कुल कितना गया? तो दिया है ये सवाल में 10,000। इसको आप बराबर कर दीजिए किससे?
10,000 से। इसको सॉल्व करेंगे ना तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इंटू 125/64 बराबर 10,000। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये काटेंगे तो 80, तो ये आ जाएगा x बराबर 80 इंटू 64 बराबर 5120। ये आपकी जनसंख्या निकल के आएगी साल के शुरुआत में। ठीक है, ये आपकी जनसंख्या निकल के आएगी साल के शुरुआत में। आइए एक और सवाल देखते हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जिनको ये मैंने 5/4 कैसे किया, ये अगर आप बीच में देखना स्टार्ट किए तो नहीं समझ में आएगा, परसेंटेज के पहले वाली वीडियो में जाइए और कैसे फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है परसेंटेज से। ठीक है, बेस वैल्यू क्या होती है और उसको कैसे इंक्रीमेंट किया जाता है परसेंटेज को, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो पहले वीडियो देख के। बाकी जो जिनको ये बात समझ में आ चुकी है पहले भी, अगर इनको बेसिक थोड़ा बहुत परसेंटेज का पता है तो आप यहां से वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। और एक बात यार, जो भी वीडियो देखते हो ना सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, या लाइक कर दिया करो। ठीक, क्योंकि मैं देखता हूं व्यूज तो वीडियो में मतलब आ जाते हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो यार मतलब कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, बस थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल कहता है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। ठीक है, क्या कहता है कि 2 वर्ष पहले 9 लाख वर्ष पहले, हाँ 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 62,500 थी। 62,500 थी। ठीक है, बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण, मतलब माइग्रेशन के कारण, बड़े शहरों की स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। तो सवाल में पूछा है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए। शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 62,500। उसके बाद शहर में माइग्रेशन होने लगा, कुछ काम धंधा था नहीं, लोग चले गए शहरों में। ठीक है, इन्फ्लुएंस होके, मतलब ये कोविड से पहले की बात होगी, क्योंकि कोविड के बाद तो भाई हर कोई गांव में आने लगा था। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, 62,000 थी। फिर उसके बाद बड़े शहरों की स्थानांतरण, यानी बड़े शहर में लोग माइग्रेट करने लग गए, मूव कर गए, चले गए, के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या घटने की दर क्या है, 4%। हर साल 4% कम, हर साल 4% कम। ठीक, और फिर कहता है घटने लगती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए। ठीक है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताइए। ठीक, इसको कैसे करेंगे देखिए। अभी जनसंख्या कितनी थी, वर्तमान जनसंख्या कितनी थी गांव की, 62,500। 62,500 गांव की आपकी जनसंख्या थी। ठीक है, 4% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/25। ठीक है, यानी और 4% घटता है, यानी आज 25 है ना तो कल में इसमें 1 की कमी आ जाएगी, 24 रह जाएगा। समझ में आ गई, आज 25 है तो कल 24 रह जाएगा, ये बात तो समझिए। तो 4% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/25, तो 62,500। तो एक साल बाद कितनी कम हो गई, 24/25।
25 इतनी ही रहेगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का 4% की कमी, 24/25। अगले साल फिर 4% की इस पे कमी, जितना बचा रह गया इस पे फिर 4% की कमी आ गई, 24/25। ठीक है, अब आपको वर्तमान जनसंख्या निकालनी है, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, तुरंत सॉल्व करिए। 25 0 0, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 100। तो ये आपकी शहर की वर्तमान जनसंख्या। समझ में आ गई बात? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये मेथड। आइए एक और सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल। देखिए एक और सवाल लेते हैं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है पॉपुलेशन का। कि सवाल क्या था कि एक गांव की जनसंख्या, क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है 9800 थी। 9800 थी, गांव की जनसंख्या कितनी थी 9800। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8%, कहता है कि एक वर्ष में जो पुरुषों की जनसंख्या है, पुरुषों की जनसंख्या कितने परसेंट की वृद्धि होती है 8%, तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो गांव की जनसंख्या 10,448 हो जाती है। तो गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है बच्चे 10,458, 51 53 55 56 57 58, 10,458 हो जाती है, हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व, वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। सवाल आपको समझ में आया? सवाल कहता है, मैं पढ़ देता हूं, समझा भी देता हूं, कि एक गांव की जनसंख्या कितनी 9800 थी, और 9800 थी, और एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या कितनी परसेंट 8% ही दिया है ना सवाल में, कितनी परसेंट, हाँ 8%। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी 8% बढ़ती है, और महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है। मतलब जितनी पॉपुलेशन थी, कितनी थी टोटल 9800 थी, और उसमें कुछ महिलाएं थे कुछ पुरुष थे, जिसमें पुरुषों के जो साल के अंत में कितने बढ़ गए 8% की वृद्धि हो गई, महिलाओं की जनसंख्या में कितनी 5% की वृद्धि हो गई। और ये वृद्धि होने के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व यानी बढ़ने से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। समझ में आ गई क्वेश्चन? आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले मैं एक कन्वेंशनल मेथड बताऊंगा, फिर इसका एक छोटा तरीका बताऊंगा करने का सॉल्व। कन्वेंशनल मेथड मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए गांव में टोटल जनसंख्या कितनी है, इतनी है। तो इसमें अगर मैं पुरुष मान लूं x हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी
महिलाएं हो जाएंगी आपकी 9,800 माइनस एक्स, ये आपकी महिलाएं हो जाएंगी। पुरुष एक्स है तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 9,800 माइनस एक्स, जाहिर सी बात है इतनी महिलाएं हो जाएंगी। अब पुरुषों की वृद्धि कितनी होती है बच्चे 8%, तो पुरुष आपकी कितने 108/100 साल में। और जो उसके बाद महिलाओं, इसमें मैं फीमेल लिख देता हूं, महिलाओं इनका कितना 5%, यानी 9,800 माइनस एक्स का कितना 105/100। और ये होने के बाद कितने पहुंच जाते हैं टोटल पॉपुलेशन 10,458। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 108x/100 प्लस, सॉरी यहां माइनस आ जाएगा, माइनस 105x/100 प्लस 98 इंटू 105 इज इक्वल टू 10458। ठीक है, 98105 इंटू 458। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर क्या बचेगा 3x/100 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे ना 98 इंटू 105, तो सॉल्व करेंगे तो 0 1 0 2 9 0 1 0 2 9 0, आई थिंक यही बचेगा ना 98 इंटू 5 1 0 2 9 0, हाँ 10,290। ठीक है 10,290। ठीक, तो यहां क्या आ जाएगा 10,290 और कितना बराबर 498। तो 3x कितना हो जाएगा 3x/100, 3x/100 इस पे जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो फटाक से माइनस करिए। 10 4 5 8 में से 1,290 को माइनस करेंगे ना तो 8 15 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा 168। इसको काटेंगे 3 5 15 3 6 18, तो x बराबर कितना जाएगा बच्चे 5600, यानी पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी 5600। ठीक, पुरुषों की जनसंख्या थी 5600। आई होप आपको मेरा प्रोसेस समझ में आया होगा। ये कन्वेंशनल मेथड है, मैंने पुरुषों को माना x, महिलाओं को माना, महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 9800 माइनस x, पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो गई तो x का 108%, x का 108/100। ठीक है, और महिलाओं में 5% की तो कितना हो जाएगा महिलाओं की जनसंख्या बढ़ के 105/100, और ऐसा करके कुल जनसंख्या कितनी पहुंच गई आपकी 10,458। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो x वैल्यू आ जाएगी 5600, और ये हमारी पुरुषों की जनसंख्या कब वृद्धि से पहले की पुरुषों की जनसंख्या हो गई उस गांव में। देखिए इससे भी आपका आंसर तो आ गया, लेकिन आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो आइए इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। इसके बाद इसी सवाल को मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, एक इसी टाइप एक सवाल है इसी पैटर्न पे, जिसको कि आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, खुद से। आइए देखते हैं इसका, पहले मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। देखिए क्या है, अरे मच्छर, देखिए क्या है कि गांव की जनसंख्या कितनी है, सवाल में दिया है आपको 19800। अरे यार प्यास लग गया, 98, ओहो मच्छर। गांव में जनसंख्या कितनी है पुरुषों की 9800, और जो मेल है, जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं फीमेल, इनकी जनसंख्या कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, आप कहेंगे 5%। और मेल की कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है बच्चे 8% की। ठीक है, 8% की। महिलाओं में 5% की वृद्धि हुई है जनसंख्या में, और मेल में 8% की। अच्छा, अगर आप टोटल जनसंख्या में वृद्धि देखेंगे ना तो आप दिखा दीजिए कि मतलब ये 5% और 8% बढ़ने के बाद वृद्धि कितनी जनसंख्या में हुई है, तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे ना तो 10,498 में से 9,800 का घटा दीजिए, 8 5 6 0, टोटल जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है 658। ठीक है, 658 की जो है वृद्धि हुई है जनसंख्या में। मैं कहता हूं, इसको आप लिख लीजिए इधर 658। देखिए मैं कहता हूं कि अगर 5% फीमेल और मेल 8% को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 5% प्लस 3%। ठीक है, 5% प्लस 3%। मैं कहता हूं जी फीमेल तो 5% बढ़े ही, और मेल भी केवल 5% बढ़े। फीमेल भी 5% बढ़ गई जनसंख्या, और मेल की भी जनसंख्या केवल 5% बढ़ी,
तो जनसंख्या बढ़ के हुई कितनी, तो आप कहेंगे 9800 का 5% आप निकाल दीजिए जितनी वृद्धि में होती है, करेंगे ना, 8 5 40, 9 5 45, 49। ठीक है, तो कुल बढ़ की जो जनसंख्या हुई, जो बढ़ी हुई पॉपुलेशन है, कितना 490 आ गई। अगर मेल भी 5% बढ़ा और फीमेल भी 5% बढ़ा, लेकिन आप देखेंगे जनसंख्या बढ़ के हुई कितनी है, हुई तो है 698। तो कितनी अधिक बढ़ी है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 168। अब ये जो 168 जो अधिक बढ़ी है, किसकी वजह से बढ़ी है, क्योंकि पुरुष 3% एक्स्ट्रा बढ़े हैं, पुरुष की जनसंख्या 3% अधिक बढ़ी है। तो ये जो 3% हुआ, जो पुरुष की जनसंख्या का जो 3% हो गया ना, ये किसको दर्शा रहा है, 168 को। तो मेल कितने हो गए, तो मेल की जनसंख्या हो कितनी गई बच्चे, तो 3 168, इसको काटेंगे 56, तो मेल की जनसंख्या होगी आपकी 5600। समझ में आ गई मेरी बात। देखिए मैं फिर समझा देता हूं, जनसंख्या थी 5800, बढ़ के हुई कितनी 10,498। तो जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई 658 की। चलो यहां तक आपको बात समझ आ गई, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई 658 की। मैं अब सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल कहता है कि गांव की जनसंख्या है कितनी 9800। मैं कहता हूं, और फीमेल क्या कह रहा है कि 5% फीमेल बढ़ी है और 8%, जिसको कि मैं लिख सकता हूं 5% प्लस 3%, 8% मेल बढ़ा है। तो मैं कहता हूं कि अगर मान लो फीमेल 5% और मेल भी अगर केवल 5% बढ़ता, मेल भी केवल 5% बढ़ता उसकी जनसंख्या, तो जनसंख्या होती कितनी। तो आप देखिए कितने में वृद्धि होती, जनसंख्या कितनी वृद्धि हो जाती, तो 9800 का 5% आप निकालेंगे और आ जाएगा 490। लेकिन एक्चुअली जनसंख्या में, वास्तविकता में जनसंख्या बढ़ी कितनी है 698। 698 जनसंख्या बढ़ी है। कितनी जनसंख्या अधिक बढ़ी है, तो आप कहेंगे सर 168 जनसंख्या अधिक बढ़ी है। और वो 168 क्यों बढ़ी है, क्योंकि पुरुष 3% अधिक बढ़े हैं। तो पुरुष का जो 3% आया ना, 168 के बराबर आया, तो पुरुष की जनसंख्या कितनी है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेल की जनसंख्या है कितनी 5600। देखिए ये बहुत छोटा सवाल, कितने, ये बड़ा सवाल अब कितने कम में हो गया। बहुत, आपको इसको सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज है तो 20 सेकंड में ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग जा रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से एक और मैं सवाल आपको दे जाता हूं, जो कि आप वीडियो के एंड, मतलब वो आपको खुद करेंगे। ठीक है, उसके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, उसको आप इसी मेथड से करेंगे। सवाल क्या है, सवाल है कि शहर में जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, जैसे यहां गांव है तो गांव की जगह चलिए गांव ही लिख दीजिए, कि एक गांव की जनसंख्या कितनी थी 8000। कितनी थी बच्चे 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है, पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि होती है 10% की, तथा महिलाओं की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है बच्चे, महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि होती है 8% की। 8% की वृद्धि होती है। तो गांव की जनसंख्या कितनी वृद्धि हो गई, गांव की जनसंख्या में कुल वृद्धि हो जाती है 9% की। गांव की जनसंख्या में जो कुल गांव की जनसंख्या फिर क्या कितनी बढ़ जाती है, गांव की जनसंख्या 9% की वृद्धि हो जाती है। गांव की जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो सवाल में कहता है तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, सवाल समझ में आ गया कि एक गांव की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% का वृद्धि या इजाफा होता है, महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है कि तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। ठीक है, तो इसको आप पहले वीडियो पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, बाकी मैं तो सॉल्व करने वाला ही हूं, कहां जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। कह रहा है कि गांव की जनसंख्या में कुल वृद्धि कितनी 9% की हो जाएगी। तो जब 8000 का 9% कितना बनता है 7200। तो गांव की कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी 720 की, सॉरी 720 बनता है। 8000 का 9% 720 बनता है। तो गांव में कुल वृद्धि कितनी होगी जनसंख्या की 720। अब देखिए टोटल जनसंख्या कितनी है बच्चे, गांव में कह रहा है 8%, 8000 सॉरी,
और फीमेल और मेल की कितनी वृद्धि हुई है? 10%। और फीमेल की कितनी वृद्धि हुई है? 8%। मैं कहता हूं जी गांव में मेल भी 8% बढ़े हैं और फीमेल भी 8% बढ़ी है। मैं मेल को भी 10 नहीं, मैं कह रहा हूं मान लो कि मेल भी अगर 8% बढ़े होते तो गांव में बढ़ के जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाती? तो टोटल का कितनी वृद्धि हो जाती? अगर मेल भी 5% बढ़ते तो 8,000 का 5%। 8,000 का 5%। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 400। 8 5 40, 400। जनसंख्या कितनी बढ़ती? केवल 400 बढ़ती। अगर पुरुष भी 8% बढ़ते और महिलाएं भी 8% बढ़ती, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाती? 400 की। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हुई कितनी है? 720 की। यानी जो अतिरिक्त जो वृद्धि 320 की हुई है ना, वो क्यों? ये जो 2% अधिक मेल बढ़े हैं, तो मेल का जो 2% जो है, मेल का जो 2% है वो किसके बराबर है? 320 के। तो मेल का 2% यानी 2/100 कितना है? 320 के बराबर है। तो मेल कितने हो जाएंगे जब इसे काटोगे ना, तो 1600। मेल कितने हो जाएंगे? 1600। अरे इतना तो नहीं आना चाहिए। गड़बड़ कहाँ कर दिया मैंने? अरे यार ये 8% है ना, सॉरी 8% है। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी टोटल? अगर फीमेल भी 8% और मेल भी 8%, तो टोटल वृद्धि आती 640 की। लेकिन वृद्धि हुई कितनी? 720 की। तो अतिरिक्त वृद्धि कितनी होगी बच्चे? अतिरिक्त वृद्धि जो आपकी हुई ना पॉपुलेशन में 80। कितनी हुई? अतिरिक्त वृद्धि पॉपुलेशन में आपकी कितनी हुई? 80। और ये अतिरिक्त वृद्धि 80 हुई कहां से? क्योंकि जो मेल है आपका ये 10% नहीं 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है। 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो मेल का जो 2% है वो 80 को दर्शा रहा है। तो मेल है कितने गांव में? 4000। ठीक है, तो मेल की जनसंख्या वृद्धि से पहले 4000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पॉपुलेशन वाले सवाल रहे, जितने सवाल बन सकते हैं पॉपुलेशन के मैंने सवाल करवा दिए। इसके बाद जो टॉपिक आ रही है वो इलेक्शन वाले आ रहे हैं कि इलेक्शन वाले सवालों को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से कर लिए हैं? परसेंटेज का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, उस पर कुछ बेसिक सवाल देख लिए हैं। उसके बाद हमने वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके बाद हमने जनसंख्या वाले क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद हमने कंजप्शन और प्राइसिंग का क्वेश्चन कर लिया है, यानी उपभोक्ता और जो प्राइस होता है जो बढ़ता घटता रहता है, तो उसमें कितना वो कंज्यूम करेगा, कितना नहीं कंज्यूम करेगा, कंजंक्शन पे कितना परसेंट अपना वो कमी करेगा, वो देख लिया। और हमने पॉपुलेशन के सवाल देख लिए। तो अब हमारे कौन सवाल बचे हैं? हमारे सवाल बचे हैं इलेक्शन वाले और कुछ पास फेल वाले, ऐसे 2-3 और टॉपिक बचे हैं, और लास्ट में कुछ मिसलेनियस सवाल करेंगे। ठीक, तो हम मुझे लगता है आज या कल में परसेंटेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट बता दूंगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर एडवांस मैथ पे आ जाएंगे हम।